हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। ये भोजन धेनु गाय को खिला दो। बुरा मत मानो श्यामा, गाय अगर भोजन करेगी तो समझ लो कि मैंने भोजन कर लिया। हाँ? समझ गया देवा, सब समझ गया। अच्छा श्यामा, तुम वणी कब जा रहे हो? वणी? वणी जाओ श्यामा, वणी जाओ। जिस श्रद्धा से तुम अपनी माँ का श्राद्ध करते हो, उसी श्रद्धा से वणी जाओ। तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। अब आप कौन सी लीला कर रहे हैं देवा? पहली बार जब आपने मुझे वणी भेजा था, तब मेरी मुलाकात दामू अन्ना से हुई थी। आप कौन है वहाँ? बाबा कह रहे हैं तो चले जाइए ना वणी। अरे मेरे लिए शिरडी ही वनी है, कहीं नहीं जाऊंगा। लो, वनी चले जाओ। न जाने वो कौन सा भक्त होगा साईं बाबा का, जिसे साईं बाबा शिरडी बुलाना चाहते हैं। वणी गांव में तो सभी लोग बोलते हैं कि माता सप्तश्रृंगी देवी काका जी पर प्रसन्न हुई है। सबका मानना है कि आपको किया हुआ प्रणाम माता सप्तश्रृंगी तक पहुंच जाता है। आप इतने वर्षों से माता की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए माता की आप पर विशेष कृपा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ की कृपा तो अपने सभी भक्तों पर होती है। मैं भी आप ही की तरह माँ का भक्त हूं। बोलिए, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय माता की। आइए बाबा। प्रणाम बाबा। जीते रहो। बाबा, आपने मेरी माँ के श्राद्ध का निमंत्रण स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित किया। अब अनुग्रहित होते रहोगे क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। समय मत गवाओ, अंदर चलो 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 आइए चलो बाबा। चलो। श्यामा, तुम भी भोजन करो ना, बैठो। नहीं नहीं बाबा, भोजन तो मैं आपके भोजन करने की बात करूंगा, परंतु देवा, उससे पहले मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। ये आडंबर क्यों श्यामा? देवा, अच्छा अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, करो करो। धेनु, कहाँ हो तुम? श्यामा, ये भोजन धेनु गाय को खिला दो। बुरा मत मानो श्यामा, गाय अगर भोजन करेगी तो समझ लो कि मैंने भोजन कर लिया। हाँ? समझ गया देवा, सब समझ गया। मालिक। अच्छा श्यामा, तुम वणी कब जा रहे हो? वणी? वणी जाओ श्यामा, वणी जाओ। जिस श्रद्धा से तुम अपनी माँ का श्राद्ध करते हो, उसी श्रद्धा से वणी जाओ। तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। अब आप कौन सी लीला कर रहे हैं देवा? पहली बार जब आपने मुझे वणी भेजा था, तब मेरी मुलाकात दामू अन्ना से हुई थी। आप कौन है वहाँ? जरूर आपका कोई भक्त होगा वहाँ, है ना? तुमसे क्या छिपाना श्यामा,
हमारा तुम्हारा तो 72 जन्मों का संबंध है। लेकिन देवा, इससे मेरी माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? सबका मालिक एक। लो लो। बाबा कह रहे हैं हाँ। तो चले जाइए ना वणी। अरे मेरे लिए शिरडी ही वनी है, कहीं नहीं जाऊंगा। लो, वनी चले जाओ। न जाने वो कौन सा भक्त होगा साईं बाबा का, जिसे साईं बाबा शिरडी बुला। माता सप्त श्रृंगी देवी की, माता सप्त श्रृंगी देवी की। प्रणाम काका जी। प्रणाम मुझे नहीं, माता सप्त श्रृंगी को कीजिए। वणी गांव में तो सभी लोग बोलते हैं कि माता सप्तश्रृंगी देवी काका जी पर प्रसन्न हुई है। सबका मानना है कि आपको किया हुआ प्रणाम माता सप्तश्रृंगी तक पहुंच जाता है। आप इतने वर्षों से माता की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए माता की आप पर विशेष कृपा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मां की कृपा तो अपने सभी भक्तों पर होती है। मैं भी आप ही की तरह मां का भक्त हूं। बोलिए, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय माता की। पिताजी, पिताजी। अरे माता के दरबार में शोर क्यों मचा रहा है? पिताजी जल्दी घर चलिए, माँ ने बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? दीदी के ससुराल से कोई आया है। चलो। माँ, बाबूजी आ गए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। अरे चाय पानी इन्हें दिया, बेटी के ससुराल से आए हैं, सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चाय पी मैंने। काका जी, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्यों, सुकन्या तो ठीक है ना? आपका जमाई बीमार है। हम जितनी जल्दी वहां पहुंचे उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, मुझे कुछ पैसे दे दो और रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दो। वहाँ पर पैसे बांट कर मत आ जाइएगा, पैसों का पेड़ नहीं लगाया हमारे आंगन में। माँ, दीदी के ससुराल से जो आए थे वो अपने साथ पिताजी को क्यों ले गए? तेरे पिताजी को लूटने के लिए। सुकन्या के ससुराल वालों को तो कोई न कोई बहाना चाहिए पैसे ऐंठने का। उन्हें पता है ना, तुम्हारे पिताजी सुकन्या के लिए तुरंत दौड़े चले जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, पिता भाग्य होती है। इंसान बेटे की जिद क्यों करता है? क्या फर्क है बेटी और बेटे में? बेटा होगा तो सदगति मिलेगी, ये सोच ही गलत है। सदगति तो अपने कर्मों पर निर्भर है, बेटे के अग्नि देने पर नहीं। बुरे कर्म करेंगे तो कोई बेटा हमें सदगति नहीं दिला सकता। शादी करके बेटी ससुराल जाती है, नई दुनिया बसाती है, मां बनकर नई सृष्टि का निर्माण करती है। और बेटा तब तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं होती, लेकिन बेटी आखिरी सांस लेने तक बेटी है। ससुराल में रहते हुए भी वो मुड़ मुड़ कर अपने माँ बाप की तरफ देखती रहती है, बार बार देखती रहती है।
पिताजी, पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। अभी अभी तो शादी हुई थी मेरी, और अभी पिताजी। बस करो बेटी, बस करो। क्या तो किसे ही कहते हैं पिताजी। भाभी, पिताजी ऐसा क्यों हुआ? संभालो अपने आप को। क्यों हुआ ऐसा? संभालो अपने आप को। नहीं, नहीं, ठहरो। कहीं मत ले जाओ इन्हें। मत ले जाओ इन्हें, मत ले जाओ। नहीं, कहीं मत ले जाओ इन्हें। बीमारी का कुछ पता ही नहीं चला, बस खून की उल्टी हुई और खत्म। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो, सदा सुहागिन रहो। मौत क्या है? आत्मा की एक यात्रा का अंत। और इस प्रारंभ और अंत के बीच का जो फासला है उसे हम जिंदगी कहते हैं। जिस तरह यात्रा के लिए हम गाड़ी घोड़ा किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आत्मा अपनी यात्रा के लिए शरीर का इस्तेमाल करती है। आत्मा के लिए शरीर एक वाहन है। आत्मा जब अपनी मंजिल तक आ जाती है तो शरीर छोड़ देती है, जैसे हम वाहन छोड़ देते हैं। ये जानते हुए भी हम शरीर के लिए विलाप करते हैं, शोक करते हैं। क्यों रोते हैं हम अपने किसी मित्र या संबंधी के देह त्यागने पर, जबकि हम जानते हैं कि ये जो पिता पुत्र भाई माँ बेटी या मित्र आदि संबंध हैं, ये पूर्व जन्म के ऋणानुबंध हैं। इन ऋणानुबंध की वजह से ही सब रिश्ते जुड़ते हैं, और जब इन ऋणानुबंधों का संबंध टूटता है तो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। यहां की हर चीज नाशवान है, विनाशी है। अविनाशी है केवल तो वो परमात्मा, वो मालिक। उस अविनाशी से नाता जोड़ो, कभी शोक नहीं होगा, कभी पछताओगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा भक्तों का ऋणी रहना पसंद करता है। उसके ऋणानुबंध का बंधन कभी नहीं टूटता। ओम तत्सत। एक वो ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। सबका मालिक एक। आप पर जो दुख का पहाड़ टूटा है, उससे आप अपनी विचार शक्ति खो बैठी। जी नहीं, विचार शक्ति खोई नहीं है, इसीलिए तो साफ साफ कह रही हूँ। सुनिए, जिस तरह अस्थियों का विसर्जन कराएं, इस मनहूस का भी विसर्जन कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ
उसमें उस बेचारी सुकन्या का क्या दोष? हाँ हाँ, सारा दोष तो हमारा ही है, क्योंकि आपकी बेटी को हम अपने घर की बहू बनाकर जो ले आए। अब आप बैठे ही रहेंगे या? गंगाधर पंत, मेरी बेटी मनुष्य नहीं है, इसे मत ठुकराइए। शादी के बाद ससुराली लड़की का उसका अपना घर होता है, उसे बेघर मत कीजिए। अपने आप को संभालो बेटी, अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता हैं। पिताजी, वहीं जाकर मैं माता सप्तशृंगी देवी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, उनका आशीर्वाद मांगूंगा तुम्हारे लिए। बंद कर ये टप 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 आंसू। मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघलने वाली नहीं हूँ। गलती से तुम्हारे ससुर ने तुम्हें यहाँ आश्रय दे दिया, उनके उपकार मान। मेरी इजाजत के बगैर घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा अंदर। भाभी, ठहरो, मत ले जाओ इन्हें, मत ले जाओ इन्हें। इस तरह रोने से हमारा बेटा वापस नहीं आने वाला है। ये सब इस मनहूस बहू की वजह से हुआ है। यही हमारे बेटे को निगल गई है। समधन जी, ये क्या बोल रही हैं आप? अब मैं आपकी समधन नहीं रही, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा काका जी। मैं जानता हूँ आप पर जो दुख का पहाड़ टूटा है उससे आप अपनी विचार शक्ति खो बैठी। जी नहीं, विचार शक्ति खोई नहीं है, इसीलिए तो साफ साफ कह रही हूँ। सुनिए, जिस तरह अस्थियों का विसर्जन कराएं, इस मनहूस का भी विसर्जन कर दीजिए। मुझे अब हमारे घर में ये नहीं चाहिए। ऐसा मत कीजिए, जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी सुकन्या का क्या दोष? हाँ हाँ, सारा दोष तो हमारा ही है, क्योंकि आपकी बेटी को हम अपने घर की बहू बनाकर जो ले आए। अब आप बैठे ही रहेंगे या? गंगाधर पंत, मेरी बेटी मनुष्य नहीं है, इसे मत ठुकराइए। शादी के बाद ससुराली लड़की का उसका अपना घर होता है, उसे बेघर मत कीजिए। आप उसके पिता बन जाइए। गंगाधर पंत, मुझ पर मेहरबानी कीजिए, दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। नहीं, दूसरों को दुख दर्द देने वाले आप कौन हैं? अरे दूसरों को मनहूस कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं आप? मालिक का अंश है हर मनुष्य में, तो वो मनहूस कैसे हो सकता है? अरे आप भी मालिक के वैसे ही बंदे हैं जैसे और हैं। अरे दूसरों के आंसू पोंछने की बजाय आप उन्हें रुलाते हैं। दूसरों को अपने वचनों से घायल करते वक्त आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो दर्द आपको हुआ है उससे कई गुना दर्द दूसरों को हुआ है। जब किसी पर ममता लुटाने का वक्त आया तो आप निर्दयी बन जाते हो। जब किसी को संभालना होता है तो आप उसे ठोकर मारते हो। दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। मत करो किसी को घर से बेघर। किसी का दुख दर्द बांट नहीं सकते तो कम से कम उसका दुख दर्द बढ़ाओ तो मत, बढ़ाओ तो मत।
मालिक दया करो, दया करो मालिक। तुम्हारा इंसान ना समझ है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। ये जानते हुए भी कि उसके हर कर्म की पाप पुण्य की गिनती तुम करते हो, फिर भी वो इतना बेरहम, इतना बेमुरव्वत। तुम्हारी ये लीला देखते हुए कभी कभी मेरा दिल टूटता है। मैं घायल होता हूं, कभी कभी मैं भी निराश सा हो जाता हूं। मुझ पर इतना करम करो मालिक कि जिस कार्य के लिए तुमने मुझे यहां भेजा है वो कार्य मुझसे पूरा तो हो मालिक, पूरा तो हो मालिक। अपने आप को संभालो बेटी, अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता हैं। पिताजी, वहीं जाकर मैं माता सप्तशृंगी देवी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, उनका आशीर्वाद मांगूंगा तुम्हारे लिए। घर में गोपी और तुम्हारी मां मेरा इंतजार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना, खत लिखना हमें, मैं भी लिखूंगा तुम्हें और मिलने भी आऊंगा तुम्हें। अच्छा, मैं चलता हूं। स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए, हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले जाइए पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए पिताजी, पिताजी, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए पिताजी। मालसापति, मालिक की बनाई इस दुनिया में दुख, दर्द, व्यथा, गम कूट कूट कर भरा है। बाबा, दुख कितने प्रकार के हैं? लक्ष्मी की मां, एक दुख शारीरिक होता है जिससे दर्द होता है, और हमारे होठों की मुस्कुराहट चली जाती है। जब हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता तो मन में जो दुख होता है उसे मानसिक दुख कहते हैं। ऐसा दुख कभी कभी हमारा सुख चैन छीन लेता है, क्योंकि हम जो अपनों के लिए चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो अपने बेटे का, बेटी का, परिवार का गम हमारा गम हो जाता है, और वो गम हमें दुख देता है, हमारी मना शांति छीन लेता है। जिसके पास मना शांति नहीं है वो एकाग्र नहीं हो सकता, वो बार बार विचलित होता जाता है।
संकटों का सामना करते हुए अविचल रहना, अपनी मन शांति कायम रखना और मालिक पर श्रद्धा विश्वास बनाए रखना हर इंसान के लिए आसान नहीं है। इसलिए कोई उम्मीद मत रखो। उम्मीद टूटने का दुख नहीं होता। हर स्थिति में, हर हालात में सामान्य रहो, दुख नहीं होगा। किसी के भी मोह के अधीन न हो। मन को शांत रखो। हमेशा मालिक को याद रखो। उसकी भक्ति करो, उसकी शरण में जाओ, उद्धार होगा। सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। सबका मालिक एक। कहाँ गई थी तू? पिताजी गए हैं, उन्हें देख रही थी। वो गए तो तू क्यों नहीं चली गई उनके साथ? क्यों हमारे पीछे पड़ी है तू? बंद कर ये टप 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 आंसू। मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघलने वाली नहीं हूँ। गलती से तुम्हारे ससुर ने तुम्हें यहाँ आश्रय दे दिया। उनके उपकार मान। मेरी इजाजत के बगैर घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा अंदर। तेरा बाप नहीं आने वाला यहाँ चूल्हा चौका करने। माँ जी, मुझसे अगर ऊंची आवाज में बात की ना तो जबान खींच लूंगी तेरी। चल जा अंदर। क्या है? हमारे दरवाजे पे क्यों खड़े हो? जाओ जाओ यहाँ से। इतना गरूर मत कर बच्ची। वो ऊपर वाला सब देख रहा है। वो हर तरफ, हर दिशा, हर जगह है। वो सब देखता है, वो सब जानता है, वो सब सुनता भी है। जब कोई किसी को दुख पहुंचाता है तो वो भी दुखी होता है। जब कोई किसी के लिए फिक्रमंद होता है, दूसरों के लिए खुद दुखी होता है। वो मुझे अपना लगता है। तुम अच्छा करो बच्ची, वो तुम्हारा अच्छा करेगा। पता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा बेटा मर गया। जिंदगी और मौत तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। इंसान की किस्मत में जो लिखा हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता। उसके लिए अपने बहू को जिम्मेदार मानना गलत है बच्ची। तुम क्या हमारी घर की दीवारों को कान लगा के रहते हो? चलो जाओ यहाँ से। बच्ची, परिवार में जब झगड़े होते हैं तो वो दुखी होता है। झगड़े मत करो बच्ची। तुम अगर घर परिवार को सुख दोगी तो वो तुम्हारी झोली सुखों से भर देगा, सुखों से भर देगा। सबका मालिक एक। क्या हुआ? बार बार आंखें क्यों पोंछ रहे हैं? इस तरह रो क्यों रहे हैं आप?
मैं पापी हूं उषा। मैं पिता कहलाने के लायक नहीं हूं। पिता अपनी बेटी का लालन पालन करता है, संकट की घड़ी में उसकी रक्षा करता है, उसका सहारा बनता है। आपने ये सब किया है अपनी सुकन्या के लिए? नहीं उषा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी बेटी को केवल निराशा दी है। वो मुझ में सहारा ढूंढ रही थी, मैंने उसे सहारा नहीं दिया, छोड़ आया उसे वहीं। उषा, वो मेरे तांगे के पीछे भागती आ रही थी, चिल्ला रही थी, पिताजी मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे अपने साथ ले लीजिए। लेकिन मुझे भी अपने साथ ले चलिए पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन मैंने सुनकर भी अनसुना कर दिया, देखकर भी अनदेखा कर दिया, और वो भाग भाग कर थक गई और मैं चला आया। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। अगर मैं सुकन्या को साथ अपने घर ले आता तो समाज क्या कहेगा, इस विचार से डर गया था मैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की। जन्मदाता होकर भी मैंने अपनी बेटी को ठुकराया। अब ससुराल में उसके आंसू कौन पोंछेगा, कौन उसे सांत्वना देगा, कौन उसके हौसले बढ़ाएगा, उसके घायल मन पर ममता का बरहम कौन लगाएगा। वो वहां अकेली है, कोई नहीं है उसके साथ। मां बाप के जिंदा होते हुए भी हमारी बेटी अकेली है। मां सप्तश्रृंगी देवी भी मुझे क्षमा नहीं करेगी। ठीक ही किया जो सुकन्या को अपने साथ नहीं लाए। लाते तो मैं उसे धक्के मार के बाहर निकाल देती।